दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग। तो मेरी आज की जो वीडियो है उसमें हम GERD के बारे में बात करेंगे, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब ये समझते हैं कि ये है क्या प्रॉब्लम। तो आप देख रहे होंगे हमारा जो पेट है ये है ना, स्टमक के अंदर ना एसिड बनता है। तो एसिड क्यों बनता है? क्योंकि जो भी हम ऊपर से ये खाना आता है ना, इसोफेगस से जो खाना इसमें आता है, तो खाने के अंदर कई बार बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो ये जो एसिड होता है उनको किल कर देता है। तो किल कर देता है तो हमारा खाना एक तरीके से क्लीन स्टाइल हो जाता है, जिस तरीके से फिर वो खाना जब नीचे जाता है तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, वो बैक्टीरिया बीमार नहीं कर पाते हैं क्योंकि मर गए होते हैं। तो होता क्या है कि कई बार जब हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम की शिकायत होती है, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि नीचे हमारा स्टूल सही से आदमी को सही से क्लियर नहीं होता है, मतलब कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसको हमेशा ना लगता है मुझसे नहीं साफ हुआ है। ठीक है, तब अब सोचिए, अभी जब एसिड को ये नीचे जाने का रास्ता है, नीचे जाने को अगर इसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, ये बैक मारेगा। और जब बैक मारेगा तो ये जो ऊपर की देखते हैं ईसोफेगस की जो म्यूकोजा होती है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है। ये पेट की जो म्यूकोजा और ईसोफेगस की म्यूकोजा में बहुत अंतर होता है। पेट की म्यूकोजा इस एसिड के अनुकूल है, मतलब इसके लिए बनी है, लेकिन जो ईसोफेगस की म्यूकोजा एसिड के लिए नहीं बनी है, वो बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम है। तो जैसे ही एसिड ऊपर जाता है तो वो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, जलन, जैसे आपके हाथ पे एसिड गिर जाए तो आपको क्या होगा, जलन फील होता है ना। सोच के देखिए, बस वैसा ही एसिड अगर ऊपर जाता है तो आपको ये देखिए यहाँ पर ना, अपर एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, है ना। तो क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये इसोफेगस का एरिया है, वहाँ पर ये एसिड जाता है, फिर आपको जलन मचती है और पेन होता है ना, जलन की ऐसे लोग शिकायत करते हैं। जब यही समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो आपको ये अस्थमा, कोरोनिक कफ, लेरिंजाइटिस, कोरोनिक सोर थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब जब ये ऊपर गले तक एसिड आने स्टार्ट हो जाता है, मतलब नीचे से धीरे धीरे ऊपर तक, तो लोगों को ना गले तक में जलन मचने लगती है। गले में लोगों को लगेगा कि ना जलन मच रहा है सर, कुछ चीज़ घोटने में दिक्कत आ रही है, हमेशा ऐसे ऐसे गले में खिंच खिंच करते हैं लोग, है ना। तो ये सब GERD के सिम्टम है। ठीक है, तो अगर आप समझें तो इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है कि इस एसिड को ऊपर जाने न दिया जाए, अगर एसिड अपना नीचे रास्ते में जाए, और उसका जो कारण है, जिस कारण से वो एसिड ऊपर जा रहा है, कारण जैसे कॉन्स्टिपेशन एक कारण है, तो उस कारण को खत्म कर दे, कॉन्स्टिपेशन को अगर ठीक कर दिया जाए तो एसिड ऊपर नहीं जाएगा, तो आप इतनी सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से आपकी उस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, जिससे ये एसिड ऊपर नई जगह और आपको GERD की प्रॉब्लम से आपको आराम मिलेगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करके, उसमें व्हाट्सअप लिंक भी है, आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी है जिससे आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें तो उसमें लिंक है जो हमारा बिजनेस का, उससे भी आप मेरे से ज्वाइन करके आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको GERD के बारे में चीज़ समझ में आई होगी, आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है सब भी आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।